ओम शांति। 29 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसमें बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करो, अर्थात स्वयं भगवान पिता परमात्मा। हम आत्माओं को शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए अब शक्तियां जमा करने का इशारा दे रहे हैं, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं, मन और बुद्धि को पावरफुल ब्रेक द्वारा संकल्पों को ब्रेक लगाओ। और यदि ब्रेक नहीं लगता है तो जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, उन्हें समर्थ संकल्पों की तरफ मोड़ने की शक्ति धारण करो। बार बार पावरफुल ब्रेक लगाने का, संकल्पों को मोड़ने का अभ्यास बढ़ाते चलो, क्योंकि जब संकल्पों को विराम देंगे, समर्थ संकल्प करेंगे, तो ही परखने की और निर्णय करने की शक्ति से संपन्न बनेंगे। यही बाबा कहते समेटने की शक्ति का भी आधार है, क्योंकि जितना संकल्प कम होंगे, समर्थ होंगे, उतना ही समेटने की शक्ति से संपन्न बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाली, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। मैं आत्मा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाली, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं नई दुनिया के रचयिता पिता परमात्मा के बच्चे, मास्टर रचयिता हैं। हम अभी जितना जितना श्रीमत को फॉलो करेंगे, मर्यादा को फॉलो करेंगे और औरों को भी कराएंगे, उतना ही नई दुनिया के रचयिता बनकर पीस मेकर कहलाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा इस धरा की नहीं हूं। मेरा अविनाशी घर
परम धाम है। मैं आत्मा परम धाम की वासी परमात्मा पिता की संतान हूं। नई दुनिया का रचयिता, दुख हरता, सुख करता। मेरा पिता निराकार परमात्मा सर्व शक्तियों का मालिक है। सर्व आत्माओं का पिता है, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर है। परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा को इस धरा पर, इस देह में नया ब्राह्मण जन्म देकर नई दुनिया की स्थापना के लिए। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए अवतरित किया है। श्रेष्ठ श्रीमत देकर ब्राह्मण जन्म की मर्यादा अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने के लिए मर्यादा में रहने के लिए विशेष आज्ञा प्रदान की है। मैं आत्मा इस ब्राह्मण मरजीवा जन्म में मर्यादा की लकीर में रहकर संबंध बोल और कर्म में आने वाली
वह सर्व आत्माओं के लिए लॉ बनाने वाली लॉ मेकर हूं। मैं आत्मा लॉ मेकर, सो पीस मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। अमृत वेला से रात तक के लिए मैं आत्मा। स्वयं को मर्यादा प्रमाण चलाने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं आत्मा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति। लॉफुल बनने वाली लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। मैं आत्मा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति। लॉफुल बनने वाली लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के प्रति लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में।
वाणी में, कर्म में संबंध, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में। बाबा कहते कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर हैं वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति। लॉफुल बनने वाली लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। मैं आत्मा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति। लॉफुल बनने वाली लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति। लॉफुल बनने वाली लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से
एक दो को ओम शांति कहो, यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव, जिसके लिए बाबा बोले, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर हैं वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत बनना है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा कहते हैं, ज्वाला स्वरूप याद के लिए
मन बुद्धि को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होती उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।